हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज 38 साइज़ का डबल कटोरी ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। तो अगर आपके पास बॉडी मेजरमेंट नहीं होता है तो इस तरह से आप ब्लाउज़ से नाप के भी बना सकते हैं। तो चलिए आज हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की लंबाई ले लेते हैं। तो ऊपर से शोल्डर से लेना है नीचे, तो हमारे देखिए 13.5 इंच आ रहा है। तो इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, हाफ इंच ऊपर के लिए, हाफ इंच नीचे के लिए। तो हमने यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान लगाना है, लेकिन यहाँ पे जिसका ये ब्लाउज़ है उसको थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा चाहिए था तो हमने हाफ इंच बढ़ा लिया है। तो टोटल हमने यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाया है। तो ये 14 इंच रेडी होके आएगा हमारा। तो देखिए अब हम यहाँ पे शोल्डर ले लेते हैं। तो पहला यहाँ पे हुक लगा लेना है फर्स्ट, और फिर उसके बाद इस तरह से अच्छे से नेक को रखते हुए और देखिए नापना है। तो 10.5 पे आ रहा है, हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर। तो टोटल हम यहाँ पे 11.5 इंच के हिसाब से लेंगे। तो 11.5 का हाफ होगा यहाँ पे हमारा 5.25 इंच। तो 5.25 इंच यानी कि 5.75 इंच, 5.5 से 2 पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, अब हम आर्म होल ले लेते हैं। तो आर्म होल के लिए 6 इंच हमको लेना है यहाँ से। तो हमने 6 इंच आर्म होल ले लिया। फिर चेस्ट चाहिए है, तो चेस्ट देखिए यहाँ पे ये जो हमारा हुक वाला पट्टी है उससे नापना है हमको। तो ये 9.5 इंच पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे, यानी कि चेस्ट का 4th पार्ट। ठीक है, फिर वेस्ट इसी तरह से वेस्ट भी नाप लेंगे हम। तो वेस्ट यहाँ पे 9 इंच है हमारा, तो वेस्ट भी ऐसे ही है। वेस्ट का 4th पार्ट और इसमें 1.5 इंच मार्जिन लेंगे हम। अब इन सभी निशानों को हम मिला देंगे। तो यहाँ से 6 इंच लिया था तो यहाँ पे भी 6 इंच कर लेंगे, और ये यहाँ पे 5.25 लिया था यहाँ से, तो इसको भी 5.25 करके ये बॉक्स बना देंगे। और ये फिटिंग से फिटिंग और मार्जिन से मार्जिन लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप टक्स भी दे सकते हो, और अगर बाइज आप टक्स नहीं देना चाहते हो तो नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बैक पार्ट हमारा स्ट्रेट होता है बॉडी, तो उसमें टक्स नहीं देंगे तो भी चलेगा। लेकिन इसमें टक्स है तो हम यहाँ पे 1 इंच ऐड कर देंगे नीचे वेस्ट के साथ। तो 9 + 10 इंच हो जाएगा और 1.5 इंच का मार्जिन। तो ये हमने वापस से यहाँ पे कर दिया है लाइन ड्रॉ। तो ये वाली लाइन हमारी फाइनल रहेगी। ठीक है, और बैक आर्म होल की गहराई यहाँ पे देंगे 1.5 इंच। आर्म होल का यहाँ सेंटर लेंगे 3 इंच, और 0.25 हम बाहर की तरफ जाएंगे, और फिर यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये हमने शेप दे दिया है। थोड़ा सा हम यहाँ से हल्का से नीचे की तरफ डाउन चल जाएंगे। डाउन इसलिए हम गए क्योंकि साइड में यहाँ पे झोल नहीं होगा, थोड़ा सा जो कपड़ा ज़्यादा होता है ढीला ढीला रहता है वो नहीं रहेगा वहाँ पे। नेक की चौड़ाई हमने यहाँ पे 2.25 इंच ली है, और ये बैक पार्ट है हमारा तो 7 इंच हम नेक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेक डीप कम है। और लेंथ यहाँ पे उसके हिसाब से हमने यहाँ पे बॉक्स बना लेना है। और नेक की यहाँ नीचे की साइड चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली थी। और टक्स की यहाँ पे मेज़रमेंट हम कर लेते हैं। तो टक्स के लिए यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगाया है, और लंबाई 4.5 इंच पे ली है। फिर इन सभी निशानों को हम मिला देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे टक्स हमने 1 इंच लिया था, तो जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वहाँ से हाफ इंच हमने दोनों साइड लेना है, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे ये। तो इस तरह से ट्रायंगल शेप बन जाएगा हमारा। तो ये बैक पार्ट हमारा ड्रॉ होके रेडी है। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो हमने ये लाइन सीधी ड्रॉ करके रखी हुई है। फ्रंट में हमको बैक से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो हमने यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाया है, यानी कि रेडी लेंथ से टोटल 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमको यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हम शोल्डर 6.25 इंच लेंगे, 5.75 इंच। आर्म होल 6 इंच, जैसे हमने बैक में लिया था उसी तरह से सेम इसमें भी करेंगे यहाँ पे। और ये बॉक्स बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, तो 9.5 इंच। वेस्ट का 4th पार्ट रहेगा 9 इंच, जैसा कि बैक में था हमारा, सेम एज इट इज़। 1.5 इंच मार्जिन, आप चाहो तो 2 इंच भी ले सकते हो। और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ से। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की
ये सेंटर लेना है यहाँ पे, तो 3 इंच आया और 0.25 इंच हम अंदर की तरफ आएंगे और यहाँ पे 1 इंच पे गहराई देंगे और ये शेप ड्रॉ कर देंगे इसका आर्म होल का। यहाँ पे हम इसमें भी हम हल्का सा नीचे डाउन जाएंगे। ये देखिए इस तरह से शेप ड्रॉ हो गया है। नेक हमारा यहाँ पे 2.25 इंच रहेगा चौड़ाई में और फ्रंट नेक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो 6 इंच हम लेंगे नेक और चौड़ाई भी यहाँ पे 2.25 इंच लेंगे। हम यहाँ पे ज़्यादा ब्रॉड नहीं करेंगे फ्रंट में। तो ये इस तरह से हमको बॉक्स बना देना है और हम यहाँ पे सिंपल राउंड नेक ही देंगे। फ्रंट में हम इसको ज़्यादा गहरा नहीं देंगे। देखिए ज़्यादा गहरा हो गया, इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं गहराई इसकी। ये हमारा ये वाली लाइन रहेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बेल्ट का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले बेल्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेल्ट देख लेते हैं यहाँ पे हमारा 2.25 इंच के करीब आया है, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो 3 इंच का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट। यहाँ पे ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से। अब यहाँ फ्रंट साइड में हम 1 इंच ऊपर जाएंगे। आप चाहो तो आपके ब्लाउज़ में चेक करके भी देख सकते हो कि कितना ऊपर जा रहा है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमारा 3 इंच आ रहा है, तो 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच नीचे यानी कि 4 इंच। तो 3 इंच पे हमने निशान लगा ही लिया है, तो 1 इंच हमको ऊपर जाना है। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे और यहाँ पे इसका शेप दे देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कटोरी का नाप लेंगे। तो कटोरी के नाप के लिए हमको कैसा करना है, चेस्ट का 6 पार्ट लेना है। तो 6.3 इंच आएगा हमारा 38 के हिसाब से। तो यहाँ पे हम 6.25 पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट में लगा दिया है। नेक में हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम आर्म होल से 2.5 इंच नीचे आएंगे। ये इस तरह से देखिए आर्म होल से 2.5 इंच नीचे आना है। अब इन सभी निशानों को हम मिला देंगे। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट रखेंगे, फिर शेप दे देंगे। तो ये इस तरह से हमारा कटोरी का निशान लग गया है। अब हमको डबल कटोरी का ब्लाउज़ बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बेल्ट वाली लाइन है उस लाइन से हम 3 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये यहाँ से हमारी डबल कटोरी हो जाएगी। तो ये हमारी डबल कटोरी का ड्रॉ होके रेडी है। तो चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमारी कटिंग हो गई है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये तीनों पीस कट के रेडी है। अब इस डबल कटोरी के हिसाब से हम इसको कटोरी को सेंटर से कट कर देंगे। तो ये हमको यहाँ से सेंटर से कट कर देना है। तो ये हमारे 2 पीस में हो जाएगी कटोरी। अब इसका जो ये 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ था उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि हम कटोरी में उसे अलग से लेंगे। तो यहाँ से हम इसे कट कर देंगे और बेल्ट का 1/2 इंच का मार्जिन हम रहने देंगे। तो चलिए अब हम ये कटोरी का दूसरा फर्मा कट कर लेते हैं, बढ़ती हुई कटोरी। तो एक फैब्रिक लेना है। ये हमने सिंगल पीस इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारा फर्मा है ना। फर्मा में पूरा डबल की ज़रूरत नहीं है, हमको सिंगल चाहिए है। फिर उसको हम डबल से रख सकते हैं बाद में, है ना। तो कटोरी को देखिए इस तरह से तिरछा ही करके रखना है, ताकि हमारी ऑरेब फिटिंग रहेगी। तो ऑरेब में अच्छी फिटिंग आती है, स्ट्रेट रहेगी तो खिंचाव नहीं पड़ता है। तो इसका हमने सेंटर पॉइंट ले लिया यहाँ से। अब हम इसमें एक बार ये शेप ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा। ये हमने शेप ड्रॉ कर लिया है, ये सेंटर पॉइंट हो गया हमारा। अब ये सेंटर पॉइंट से हम 1 इंच नीचे जाएंगे, इधर 1 इंच साइड में जाएंगे और इस साइड भी 1 इंच साइड में जाएंगे। और ऊपर की साइड हम नेक के साइड पे यहाँ पे 1/2 इंच इधर जाएंगे और 1/2 इंच हम इधर जाएंगे। तो अब इन सभी निशानों को हमको मिला लेना है। ये सभी निशानों को इस तरह से हम मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये मिला दिया है। अब हम ये सेकंड कटोरी को भी इस तरह से बढ़ती हुई बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको भी रख लिया, तिरछा इसको भी रखना है हमको, ठीक है। ये जो कोना बना है उसको हम हल्का सा राउंड में ही कट करेंगे बाद में। तब इसको भी हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकालेंगे इसका। यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट निकाला, इसमें भी 1 इंच ऊपर, 1 इंच साइड में और इस तरफ भी 1 इंच। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे इनको। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया है।
इसका भी कोना हम हल्का सा राउंड ही करेंगे बाद में काटते टाइम पे। देखिए इस तरह से हमने राउंड कर देना है, कोने नहीं बनने चाहिए इसके हमारे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे जाएंगे और यहाँ साइड से 3.5 इंच नीचे जाएंगे। अभी इन निशानों को हम मिला देंगे यहाँ से, जो हमारे 2.5 इंच और 3 इंच पे है। तो यहाँ से हम हल्का से इसको राउंड शेप देते हुए मिला देंगे थोड़ा सा। ये देखिए हल्का सा इसको राउंड शेप देते हुए मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा ये दोनों कटोरी का मेज़रमेंट हो गया है यहाँ पे। अब इन्हें हम कट कर लेते हैं। और ये सेंटर टक्स के लिए भी इस तरह से आप देखिए, इस तरह से मेज़र करके इसका सेंटर पॉइंट निकालिएगा। फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे 2.5 इंच या फिर 3 इंच पे, देख लीजिएगा जैसा भी ये रहे उस हिसाब से बाद में। और हाफ इंच दोनों साइड मार्जिन लेते हुए यहाँ पे टक्स दे देंगे हम। यहाँ पे 1 इंच का टक्स देंगे, है ना। और फिर इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए निशान लग गए हैं हमारे दोनों। अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये हमारी बढ़ती हुई कटोरी यहाँ से कट हो गई है। ये हो गया यहाँ से। ये अब इसको हम मेज़र कर लेते। देखिए यहाँ से इसके ऊपर रखा तो ये बराबर शेप में आ गया है ना। और हाँ, यहाँ पे सेंटर टक्स के लिए आप एक इस तरह से भी कर सकते हो कि छोटी वाली कटोरी को फोल्ड कर दो, फिर जहाँ सेंटर उसका आएगा वहाँ से फिर टक्स का निशान दे दो। ठीक है, तो ये 2 तरीका हो गया। या तो आप उस तरह से नाप के कर लीजिए या फिर आप इस तरह से कर लीजिए। तो एक बार हम ये कटोरी का मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 3.5 दोनों साइड से आ रहा है हमारा। तो दोनों साइड से दबाव पड़ेगा और बीच का 1 इंच जाएगा, तो हमारा जो कटोरी का नाप था वो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमारा ये साइड का, ये बीच की कटोरी और ये नीचे का बेल्ट हमारा रेडी है। और ये हमारा बैक पार्ट का फर्मा रेडी है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे मेन फैब्रिक में रखते हुए।